Pranam. Welcome to today's satsang. Today we will be reading a quote from the book White Fire and translating it in Hindi for you, making it easy for the people who want to understand self-inquiry through Hindi. जी, आज का ये वीडियो हिंदी में होने वाला है और मैं मोजी जी की बुक में से एक कोट पढ़ने वाली हूँ जिसमें आप सेल्फ इंक्वायरी फॉलो कर सकते हैं या जो कर रहे हैं उसके आगे बढ़ सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सत्संग है, तो प्लीज इस सत्संग को पूरा जरूर देखें और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते हैं आज का कोट क्या है। The self is naturally self-aware. Therefore, it requires nothing apart from itself to know it. Through mirrors give a perfect reflection of objects. No mirror can reflect this formless subject. The self, being formless, cannot be found in any mirror because anything appearing in any mirror needs something outside the mirror to see its reflection. Expecting to find the self as an object and finding only frustration and disappointment. One by grace intuitively discovers oneself as a formless subject, a mystery of no one can explain. ये कोट स्पेशली आपके लिए आया है। आप जिनको ऐसा लगता है कि आप सेल्फ को जान सकते हैं, सेल्फ को एक शीशे में रखकर सामने ऐसा रिफ्लेक्शन देख सकते हैं जबकि आप वही हैं। मोजी भी इसी बारे में पॉइंट कर रहे हैं। जो सेल्फ है वो पहले से ही सेल्फ अवेयर है, उसको जरूरत ही नहीं कोई भी तरह की साधना करने की, ना योग, ना ध्यान, न कीर्तन, न जाप, कुछ भी जरूरत नहीं खुद को जानने के लिए। खुद को जानने के लिए इन सब चीजों की कोई भी जरूरत नहीं है। जैसे कोई भी शीशा किसी भी ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्शन के थ्रू दिखा देता है, वैसे ही वो सब्जेक्ट को नहीं दिखा सकता क्योंकि वो खुद ही सब्जेक्ट है। इसी तरह सेल्फ को कभी भी एक ऑब्जेक्ट की तरह नहीं जाना जा सकता। सेल्फ को जानने वाला सेल्फ ही है। और अगर आप मुझसे पूछें यहां मैं सेल्फ किस चीज की बात कर रही हूं, तो मैं बात कर रही हूं परमात्मा की, आत्मा की, जो कि आप हैं। और परमात्मा और आत्मा अलग नहीं, वो आपका ही एक इल्यूजन है जिसमें आप ऐसा मानते हैं कि आप और परमात्मा अलग अलग हैं। इसीलिए आपको एक संतुष्ट जीवन प्राप्त नहीं हो रहा है। अगर आप एक संतुष्ट जीवन प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको ये समझना होगा कि आपके सभी परेशानियों का हल केवल और केवल एक ही के पास है, वो है मेरे मास्टर मोजी जी। वो बताएंगे आपको कि आखिर सेल्फ इंक्वायरी क्या है और सेल्फ इंक्वायरी के थ्रू आप कैसे जान सकते हैं अपने आप को। अपने आप का मतलब ये नहीं जो आप अपने आप को मानते हैं, ना ही वो जो लोगों ने आपको बताया है। अपने आप का मतलब यानी कि जो आप सच में हैं, जो कि आत्मा है। हमने आत्मा के बारे में बहुत सुना है, बहुत पढ़ा है, पर कभी भी ये नहीं जाना कि वो आखिर में है तो क्या है। तो चलिए आज हम जानते हैं इसको सेल्फ इंक्वायरी के थ्रू। प्रणाम करते हुए मेरे गुरुदेव, मेरे मास्टर, मेरे प्रेम मोजी जी को हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, सेल्फ इंक्वायरी की शुरुआत करते हैं।
सेल्फ इंक्वायरी का मतलब है अपने आप को जानना, जो आप नहीं हैं उसको अलग करना खुद से। जिस जिस चीज से आप चिपके हुए हैं या चिपके होने का भ्रम पैदा हो रहा है, उससे अलग कर कर खुद को जानना, खुद को देखना, इसी को सेल्फ इंक्वायरी कहते हैं। और सेल्फ इंक्वायरी से कोई भी डायरेक्ट पाथ आपको नहीं मिल सकता खुद को जानने के लिए या परमात्मा को जानने के लिए। जो भी साधना आप करते आए हैं वो साधना आज के आज, अभी के अभी छोड़ दीजिए, क्योंकि उस साधना की कोई जरूरत नहीं है अगर आप ये मानते हैं कि आप साधना कर रहे हैं। उस साधना ने अभी तक आपके साथ कोई काम नहीं किया। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप साधना करते हैं, क्योंकि आप कभी साधना कर ही नहीं सकते, ना ही आपको किसी साधना की जरूरत है खुद को जानने के लिए। यही मोची इस कोट में बताते हैं। तो कैसे जाने? चलिए देखिए अपने आसपास, पूर्ण रूप से देख लीजिएगा, फिर मत कहिएगा कि ये भी मैं हूं। अपने आसपास पूर्ण रूप से जो भी आप अपने आंखों के थ्रू देख सकते हैं वो देखिए। कमरे में, पार्क में, ऑफिस में, जहां भी आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, अपने आसपास देखिए। कितने सारे लोग हैं, कितनी सारी चीजें हैं। आसमान है, बादल है, बारिश है, सूरज है, अंधेरा है, सुकून है, हवा है, खुशबू है, गंध है, बहुत कुछ है। यानी कि आपके सभी सेंसेस काम कर रहे हैं, है ना? मैंने कहा आपके सभी सेंसेस काम कर रहे हैं। मेरा कंप्यूटर काम कर रहा है, आपके सेंसेस काम कर रहे हैं। क्या आप समझे? आपके सेंसेस यानी कि आप नहीं। मेरा कंप्यूटर यानी कि मैं नहीं। और जब हम खुद को जानने के रास्ते पर निकलते हैं, सबसे पहले हमें खुद को उन चीजों से अलग करना होता है जो हम नहीं हैं। तो चलिए जानते हैं क्या क्या हम नहीं हैं। मेरे आंखों के अंदर इस अंधेरे को, जिसमें मैं मेमोरीज देखती हूं, क्या वो मैं हूं? नहीं। ये जो बोल रहा है, क्या मैं वो हूं? नहीं। ये जो मुस्कुरा रहा है, क्या मैं ये हूं? नहीं। ये जो सुन रहा है, क्या मैं ये हूं? नहीं। ये जो देख रहा है, क्या मैं ये हूं? नहीं। ये जो चलता है, क्या मैं ये हूं? नहीं। ये जो हिलता है, क्या मैं ये हूं? नहीं। ये जो जीता है, क्या मैं ये हूं? नहीं। क्योंकि आप तो चेतना है, चेतना स्वरूप आत्मा सच्चिदानंद है, जिसका कोई स्वरूप नहीं, जिसका कोई रूप नहीं, जो अनंत कालों से चली आ रही है, बिना रुके, बिना थमे, बिना थके। सबसे ताकतवर, सबसे बड़ी, सबसे विशाल आपकी आत्मा। अब आप इस चीज को ये मत समझ लीजिएगा कि आप सबसे विशाल हैं। आपकी आत्मा यानी कि मेरी आत्मा। आत्मा दो नहीं होती, आत्मा एक ही है। आपके अंदर जो है वही मेरे अंदर है। और मैं ऐसा कहूं कि आप और मैं दोनों इसी के अंदर हैं। ये हमसे अलग नहीं है और ये ही हम हैं। आप इसका मतलब, इसकी गहराई समझते हैं?
अगर मैं कहती हूं कि आत्मा में हम दोनों हैं, तो इसका मतलब केवल आत्मा में हम दोनों नहीं, ये पूरा जगत, संपूर्ण संसार, संपूर्ण लोग, सभी के सभी इसी आत्मा के अंतर्गत आते हैं। और आप आत्मा हैं, तो क्या कोई भी चीज, कोई भी इंसान, कोई भी सामान, कोई भी तरीके, कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी बिलीव्स आपके खिलाफ हो सकते हैं? अगर नहीं हो सकते तो आप भरोसा क्यों नहीं कर लेते? भरोसा कर लीजिए अपने आप पर, मुझ पर नहीं, क्योंकि मैं आपसे कुछ अलग नहीं। अपने आप पर, अपने आप को जानिए और पहचानिए और आगे बढ़िए, आत्मा को मानकर, जानकर, समझकर और उतारकर। यही सेल्फ इंक्वायरी है, खुद को जान लेना पूर्ण रूप से। जो आप नहीं हैं उसको हटा देना और जो आप हैं वो ही बने रहना। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्ते।